जय श्री श्याम। आज हम आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर हमेशा हमारी सहायता करते हैं। कोई भी भक्त जब भी किसी भी संकट में होता है या उसके ऊपर कोई भी संकट आने वाला होता है, तब हमेशा किसी न किसी रूप में भगवान आकर के सहायता करते हैं। आज इसी के ऊपर एक कहानी हम आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार एक तपस्वी, बहुत ही साधारण हृदय, कोमल चित्त वाले महात्मा गंगा की तलहटी में तपस्या कर रहे थे। उनको भगवान के ऊपर अटूट विश्वास था। बहुत बड़ा भक्त अपने आप को मानते थे और थे भी। परंतु उन्होंने तपस्या के बाद में एक बार ऐसा हुआ कि गंगा की तलहटी में काफ़ी तेज से भयानक बाढ़ आ रही थी। आसपास बसे लोग वहाँ से अपनी मौत के डर से भागे जा रहे थे। तभी पंडित जी को लोगों ने तपस्या करते हुए देखा, ध्यान लगाए हुए देखा। लोगों ने आग्रह किया उन पंडित महात्मा जी से कि हे महामुनि, आप यहाँ से निकल चलिए, गंगा जी में बाढ़ बहुत तेज़ी से आ रही है, आप जल्दी से निकल जाइए, अन्यथा आप इसमें डूब जाएंगे। उन महामुनि ने कहा, हमें अपने ईश्वर पे भरोसा है, मैं जब तक यहाँ से नहीं उठूँगा जब तक स्वयं यहाँ मुझे नारायण यहाँ से निकालने नहीं आ जाते। यह कहते हुए वो जितने भी जाने वाले थे वो वहाँ से चले गए। धीरे धीरे गंगा का पानी उनके पास पहुँचने लगा। तब तक देखा कि वहाँ एक बैलगाड़ी वाला जा रहा था। उसकी निगाह उस महामुनि के ऊपर पड़ी। उन्होंने देखा और उन्होंने पंडित जी से आग्रह किया, हे महात्मन, आप मेरे साथ में आइए और निकल चलिए, अभी भी आप हमारे साथ में होकर के अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। परंतु पंडित जी कहाँ मानने वाले थे। उन पंडित जी ने ये कहते हुए उसे भी इनकार कर दिया कि मैं जब तक यहाँ से नहीं हिलूँगा जब तक स्वयं नारायण मुझे यहाँ से लेने नहीं आ जाते। वो बैलगाड़ी वाला वहाँ से चला गया। उसके बाद थोड़ा पानी इनके पास तक पहुँचा। तब तक देखा कि एक ट्रैक्टर में काफ़ी लोगों को लेकर के वो ट्रैक्टर जा रहा था। उस ट्रैक्टर के ड्राइवर की निगाह उन पंडित जी के ऊपर पड़ती है कि पंडित जी तपस्या में लीन थे। उसने भी गाड़ी रोक करके पंडित जी से आग्रह किया, हे महात्मन, आप आइए, हमारे ट्रैक्टर में सवार हो जाइए और यहाँ से निकल चलिए, अन्यथा आप डूब जाएंगे। पंडित जी का वही जवाब कि मैं तभी यहाँ से जाऊँगा जब स्वयं नारायण मुझे लेने आएंगे। मैं बहुत बड़ा भगवान का भक्त हूँ, मुझे स्वयं भगवान लेने आएंगे, तभी मैं जाऊँगा यहाँ से। ट्रैक्टर वाले ने काफ़ी आग्रह किया। जब पंडित जी नहीं माने तो ट्रैक्टर वाले ने भी अपनी जान को बचाते हुए वहाँ से निकल गया। अब पंडित जी के पानी जो है बीचों बीच यानी कि उनकी कमर तक पहुँच चुका था। तब तक देखा कि नाव से रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो चुका था। नाव वाले ने देखा कि एक महात्मा जी जो है इस समय खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं, अगर ये ऐसा ही रहा तो कुछ देर में ये डूब जाएंगे। उस नाव वाले ने पास में आया, बोला, पंडित जी आइए, हमारी नाव में सवार हो जाइए और मैं आपको बाहर छोड़ दूंगा, आपकी जान बचा लूँगा। पंडित जी ने कहा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा जब तक स्वयं नारायण मुझे लेने नहीं आ जाते। नाव वाला भी वहाँ से लोगों को लेकर के चला गया। अब नाव के बाद में देखा कि काफ़ी लोग उसमें फंसे हुए थे, तो उसमें उस समय हेलीकॉप्टर से सरकार के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। तब तक हवाई जहाज़ के एक पायलट की निगाह उन पंडित जी के ऊपर पड़ जाती है। पंडित जी को देख करके वो हेलीकॉप्टर को नीचे लाता है और कहता है कि पंडित जी आप आइए, इस रस्से को पकड़ लीजिए, अभी भी हम आपको बचा लेंगे। पंडित जी अपनी जिद पे अड़े रहे, बोले, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा जब तक स्वयं नारायण मुझे नहीं लेने आते। हुआ क्या, फिर कुछ समय बीतने के बाद पंडित जी पूरे तरह से जल में डूब गए और आखिरकार उनका स्वर्गवास हो गया। पंडित जी स्वर्ग में पहुँचे तो भगवान से काफ़ी नाराज़ थे। जाते ही यमलोक में उन्होंने पूछा कि आप झूठ कहते हैं कि आप अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों की स्वयं रक्षा करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं मानता आपसे, आप झूठे हैं, फरेबी हैं। तमाम प्रकार से वो क्रोध में आकर के अनाप शनाप बोल रहा था। तभी भगवान ने कहा, ये मूर्ख, मैं स्वयं प्रकट नहीं होता और किसी की इतनी
नेत्रों में तेज नहीं जो मुझे मेरे दर्शन प्राप्त कर सके। इसलिए मैं किसी न किसी के भीष में आकर के हमेशा इंसान की मदद करता हूँ। अब तुम ही नहीं हमें पहचान सके तो तुम्हारी मूर्खता है। सबसे पहले जब यहाँ बाढ़ का संदेश लेकर के आया था, मैंने कहा था कि आप आई निकल चलिए, बाढ़ आ रही है, तो वो कोई नहीं, वो मैं ही था। उसके बाद में जब बैलगाड़ी लेकर के आया तब भी मैं ही था। बैलगाड़ी के बाद ट्रैक्टर का ड्राइवर बन के भी मैं ही आया था आपकी प्राणों की रक्षा के लिए। उसके बाद में यहाँ तक कि फिर लास्ट में मैं नाव से आया, तब भी आप अपने मूर्खता में लीन रहे। और साथ ही साथ फाइनली जब आपकी लास्ट सांसें चलने वाली थी, तब भी हमने सोचा कि अभी भी हम अपने भक्त की रक्षा करें, तो मैं स्वयं नारायण हेलीकॉप्टर लेकर के आया और आपसे आग्रह किया। तो ये गलती हमारी नहीं, आपकी है। आपने अपने हठ में आके अपने मूर्खतावश उचित साधनों का उपयोग न करके अपने जीवन का बलिदान कर दिया। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि ईश्वर जो है किसी न किसी रूप में आकर के हमेशा हमारी मदद करते हैं, बस हम समझ नहीं पाते। इसीलिए हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। बोलिए जय श्री राधे। कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।